Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Back to Bengal. बंगाल वापसी. एपिसोड 5. अध्याय का अंत. पिछले भाग में हमने दार्जिलिंग में स्वामी जी के विश्राम के दौरान उनकी सेहत और उनकी मानसिक शांति के बारे में सुना. 1 मई 1897 की बैठक में रामकृष्ण मिशन की स्थापना के उद्देश्य और सिद्धांतों पर उन्होंने प्रकाश डाला और हमने उनकी जीवन यात्रा के और भी प्रेरणादायक संदेशों को सुना. इस भाग में हम एक आध्यात्मिक घटना की झलक को महसूस करेंगे जिसमें एक महत्वपूर्ण क्षण में स्वामी योगानंद की आध्यात्मिक अनुभूति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. जब स्वामी जी के ध्यान में लीन होते हुए अचानक उनके आंसू बहते हैं और वे कमरे से बाहर भागते हैं तो उनके शिष्यों में चिंता की लहर दौड़ जाती है. गुरु के अनुग्रह के बारे में हम सुनेंगे और उनके इस भावपूर्ण प्रदर्शन में गुरु के अनुग्रह की महत्ता और मानव सेवा का संदेश स्पष्ट होता है. यह भाग हमें आध्यात्मिक संघर्ष, भक्ति की गहराई और समाज सेवा के महत्व की याद दिलाता है. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. स्वामी योगानंद ने पूछा, आप ये सभी कार्य पश्चिमी तरीकों से कर रहे हैं. क्या आप कहेंगे कि श्री रामकृष्ण ने हमें ऐसे कोई निर्देश दिए थे? स्वामी जी ने उत्तर दिया, कैसे जान लेते हो कि ये तरीके उनके विचारों के अनुरूप नहीं हैं? श्री रामकृष्ण अनंत विचारों का प्रतीक थे. क्या तुम उन्हें अपनी सीमाओं में बंद करना चाहते हो? मैं उन सीमाओं को तोड़ दूंगा और उनके विचारों को संसार भर में फैलाऊंगा. उन्होंने कभी मुझे उनकी पूजा शुरू करने का आदेश नहीं दिया. आध्यात्मिक अभ्यास, एकाग्रता, ध्यान के तरीके तथा धर्म के अन्य उच्च आदर्श जो उन्होंने सिखाए, हमें उन्हें अनुभव करना और सभी मनुष्यों को सिखाना है. विचार अनंत है, लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग भी अनंत हैं. मेरा जन्म इस संसार में पहले से मौजूद इतने संप्रदायों में एक नया संप्रदाय बनाने के लिए नहीं हुआ. धन्य है हम कि हमें हमारे गुरु के चरणों में आश्रय मिला है. यह हमारा कर्तव्य है कि हमें सौंपे गए विचारों को पूरी दुनिया में निःशुल्क फैलाएं. स्वामी जी ने आपत्ति नहीं जताई और स्वामी जी ने आगे कहा, बार बार मुझे उनके अनुग्रह के संकेत मिलते हैं. वे स्वयं मेरे पीछे खड़े हैं और मुझे इन तरीकों से ये सभी कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. जब मैं एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, थकान से ओतप्रोत, भूख से त्रस्त था, जब मेरे पास अपने कमरबंद को बांधने के लिए एक कपड़े का धारा भी नहीं था, जब मैंने निर्बल होकर दुनिया भर की यात्रा करने का निश्चय किया था, तब भी उनके अनुग्रह से मुझे हर प्रकार की सहायता मिली. फिर जब शिकागो की सड़कों पर लोग भीड़ में झगड़ते हुए इस विवेकानंद को देखने के लिए इकट्ठे होते थे, तो उनके आशीर्वाद से मैं उस सम्मान को सहजता से पचा पाया, जबकि किसी अन्य मनुष्य का सिर इसके 100वें हिस्से से भी विचलित हो सकता था. प्रभु की इच्छा से हर जगह मेरी जीत हुई है. अब मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं. क्या आप अपने संदेह और भ्रम को त्याग कर मेरे कार्य में मेरी सहायता करेंगे और आप देखेंगे कि उनके अनुग्रह से चमत्कार कैसे पूरे होते हैं.
स्वामी योगानंद ने कहा, जो भी आप चाहेंगे वह हो जाएगा। हम हमेशा आपकी अगुवाई में आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गुरु अपने कार्य आपके माध्यम से कर रहे हैं। फिर भी मैं स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मन में संदेह उठते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा उनके कार्य करने का तरीका इतना अलग था, और इसलिए मैं पूछने को मजबूर हूं कि क्या हम श्री रामकृष्ण के उपदेशों से भटक नहीं रहे। स्वामी जी ने कहा, बात यह है, श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों की समझ से कहीं अधिक महान है। वह अनंत आध्यात्मिक विचारों का मूर्त रूप है, जिन्हें अनंत तरीकों से विकसित किया जा सकता है। भले ही कोई ब्रह्म ज्ञान की सीमा ढूंढ ले, परंतु हमारे गुरु के मन की अव्यक्त गहराइयों को मापा नहीं जा सकता। उनकी एक दयालु नजर से इस क्षण में 100,000 विवेकानंद उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु यदि इस बार वह मेरे माध्यम से कार्य करना चुनते हैं और मुझे अपना साधन बनाते हैं, तो मैं केवल उनके अनुग्रह के आगे झुक सकता हूं। स्वामी विवेकानंद उन सभी श्री रामकृष्ण के शिष्यों में से थे जिन्होंने अपने गुरु में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत को देखा। उन्होंने गुरु को केवल आत्म साक्षात्कार और संन्यास के संदेश वाहक के रूप में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने वाले और पूजा के भाव में प्रेरित करने वाले के रूप में भी पहचाना। क्या गुरु ने ब्रह्मानंद के आनंद को त्याग कर मानवता की सेवा नहीं की? क्या उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण सभी प्राणियों को नारायण के रूप में नहीं माना? उनके शिष्यों में से किसने नहीं देखा कि गरीबी और दुख की छवि देखकर गुरु का मन दुखी हो जाता था? सत्य है कि गुरु के व्यक्तित्व का यह पहलू, उनकी दीप्ति, उनकी उच्च चेतना के उड़ान, उनकी अद्भुत शक्ति और उनका आकर्षण छाया हुआ था, जो सभी को सर्वोच्च की खोज के लिए प्रेरित करता था। यह स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा पर छोड़ दिया गया था कि वे श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेश की विभिन्न दृष्टियों से व्याख्या करें। उन्हीं अपने सबसे महान शिष्य के रूप में उन्होंने अपने गुरु के मानव पक्ष को उजागर करने और यह भ्रम दूर करने का कार्य किया कि संन्यास और सेवा ऐसे विपरीत आदर्श हैं जिन्हें एक साथ बिना किसी हानि के नहीं जोड़ा जा सकता। और यह स्वामी जी के गौरव की बात है कि उन्होंने इन दिव्य प्रेरणाओं को आकार देते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनके अनुसार संन्यास और सेवा आधुनिक भारत के दोहरे राष्ट्रीय आदर्श हैं। उन्होंने जो संस्था आरंभ की वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आदर्श का अभ्यास और प्रचार करेगी। एक अन्य अवसर पर स्वामी योगानंद के साथ हुई वार्तालाप के बाद जब स्वामी जी बलराम बाबू के घर पर ठहरे थे, तो वे अपने कुछ भाई साधुओं और गुरु के कुछ गृहस्थ शिष्यों के साथ हल्के फुल्के मनोभाव में बात कर रहे थे। ऐसे अवसर पर वे हास्य और चुटकुलों से ओतप्रोत हो जाते थे। स्वामी अद्भुतानंद उन्हें यह समझाने के लिए डांट रहे थे कि वे श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार क्यों नहीं करते, और उनसे यह चुनौती दे रहे थे कि उनकी योजनाओं को कैसे गुरु के उपदेशों के अनुरूप बनाया जा सकता है। श्री रामकृष्ण विशेष रूप से भक्ति और साधना के अभ्यास पर जोर देते थे, जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सके, जबकि स्वामी जी, जैसा कि अद्भुतानंद ने बताया, हमेशा शिष्यों को प्रचार करने, गरीबों तथा रोगियों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। ये वे कर्म थे जो मन को बाहरी दुनिया की ओर ले जाते थे, जो साधना के लिए एक बड़ी बाधा माने जाते थे। फिर भी स्वामी जी की मठ, उनका सेवाश्रम संगठन और देशभक्ति की अवधारणा, जो निस्संदेह पश्चिमी सोच पर आधारित थी, और एक नए प्रकार के सन्यासियों के निर्माण के प्रयास, जो सन्यास के व्यापक आदर्श पर आधारित था,
वे श्री रामकृष्ण के सन्यास के आदर्श के अनुरूप नहीं प्रतीत होते थे और निश्चित रूप से गुरु द्वारा इन्हें अस्वीकार किया जाता। प्रारंभ में स्वामी अद्भुतानंद की इन टिप्पणियों को हल्के फुल्के अंदाज में लिया और मजाकिया लहजे में उत्तर दिया, तुम्हें क्या पता, तुम एक अज्ञानी व्यक्ति हो, तुम वास्तव में श्री रामकृष्ण के एक उपयुक्त शिष्य हो, गुरु जैसा शिष्य वैसा। तुम्हारी शिक्षा का अक्षर का पहला वर्ण जो होता है वहीं पर समाप्त हो गई। ठीक प्रहलाद की तरह का से कृष्ण की याद दिलाई गई और आगे नहीं बढ़ सके। तुम भक्त हो यानी भावुक मूर्ख। तुम धर्म को क्या समझते हो? तुम तो अभी बच्चे हो। तुम्हें तो केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना आता है, हे प्रभु आपकी नाक कितनी सुंदर है, आपकी आंखें कितनी मधुर हैं, और ऐसे ऐसे बकवास। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई है, कि श्री रामकृष्ण अंतिम घड़ी में आकर तुम्हें हाथ पकड़कर स्वर्ग तक ले जाएंगे। अध्ययन, सार्वजनिक प्रचार और मानवीय कार्य करना तुम्हारे अनुसार माया है, क्योंकि श्री रामकृष्ण ने स्वयं ऐसा नहीं किया। क्योंकि उन्होंने किसी से कहा था, पहले ईश्वर को खोजो और पाओ। संसार की सेवा करना अति आत्ममुग्धता है। जैसे कि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना इतना आसान है, जैसे कि वह इतने मूर्ख हैं कि स्वयं को एक नासमझ के हाथों में खिलौना बना लें। स्वामी अद्भुतानंद ने बाद में एक भक्त से कहा, मैं इन सब बातों को सुनकर दंग रह गया था, और जब किसी अन्य भाई साधु ने हमारी वार्तालाप की धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो विवेकानंद और भी गंभीर हो गए और जोरदार शब्दों में बोलने लगे। तुम समझते हो कि तुम श्री रामकृष्ण को मुझसे बेहतर समझते हो। तुम सोचते हो कि ज्ञान सूखी जानकारी है जिसे एक रेगिस्तानी रास्ते से पाया जाता है, जो हृदय की नाजुक संवेदनाओं को मार देता है। तुम्हारी भक्ति भावुक बकवास है जो व्यक्ति को अक्षम बना देती है। तुम रामकृष्ण का प्रचार वैसे ही करना चाहते हो जैसा कि तुमने उन्हें समझा है, जो कि बहुत कम है। दूर रहो, तुम्हारे रामकृष्ण की किसे परवाह है, तुम्हारी भक्ति और मुक्ति की किसे परवाह। शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसकी किसे परवाह है। मैं 1000 बार खुशी खुशी नरक में जाऊंगा यदि मैं अपने देशवासियों को जो तमस में डूबे हुए हैं जगाने में सक्षम हो जाऊं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करूं, मनुष्य बनाऊं, कर्म योग पूर्ण आत्मा से प्रेरित होकर। मैं रामकृष्ण या किसी का अनुयायी नहीं हूं, मैं केवल उसी का अनुयायी हूं जो मेरी योजनाओं को अंजाम देता है। मैं रामकृष्ण या किसी का सेवक नहीं हूं, बल्कि उसी का सेवक हूं जो दूसरों की सेवा करता और उनकी सहायता करता है, बिना अपनी मुक्ति की परवाह किए। स्वामी जी की आवाज में आक्रोश भर गया। उनका शरीर तीव्र भावनाओं से कांप उठा। वे अपने आप को और रोक नहीं सके। आंसू उनकी आंखों में लहराने लगे। एक पल में वे उठ खड़े हुए और कमरे से बाहर अपनी कोठड़ी की ओर दौड़ गए। उनके भाई शिष्य भयभीत हो गए और उन कठोर शब्दों के लिए पश्चाताप किया जो उन्होंने उसी स्वर में कहे थे। कुछ लोग कुछ मिनटों बाद उनकी कोठरी में गए, चुपचाप प्रवेश करते हुए। उन्होंने देखा कि स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर अकर गया था। अर्ध उन्मीलित नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उनके बाल खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि भाव समाधि में लीन है। लगभग 1 घंटे के बाद वे उठे, अपना चेहरा धोया और बैठने वाले कमरे में उपस्थित लोगों के पास आ गए। वातावरण में सन्नाटा था। अंततः स्वामी जी ने मौन तोड़ते हुए कहा, जब कोई भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसका हृदय और नसें इतनी कोमल और नाजुक हो जाती हैं कि वे एक फूल के स्पर्श को भी सह नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि अब मैं एक उपन्यास भी नहीं पढ़ पाता? मैं श्री रामकृष्ण के बारे में बहुत देर तक सोच या बात नहीं कर पाता बिना अभिभूत हुए।
इसलिए मैं हमेशा अपने भीतर उमड़ती भक्ति की लहर को दबाने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी कोमल भक्ति को कठोर ज्ञान के लोहे की जंजीर से बांधने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी मातृभूमि के लिए मेरा कार्य अभी अधूरा है और मेरा संदेश दुनिया तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। इसलिए जैसे ही मुझे एहसास होता है कि भक्ति की भावनाएं मुझे गिरा देने को तैयार हैं, तो मैं उन्हें जोर से पटक देता हूं और कठोर ज्ञान की याद दिलाकर खुद को अडिग बना लेता हूं। अरे मेरे पास करने को काम है। मैं रामकृष्ण का ऐसा दास हूं जिन्होंने अपना कार्य मुझे सौंपा है, और जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लेता मुझे आराम नहीं मिलेगा। और अरे मैं उनके बारे में कैसे बोलूं? अरे उनके लिए मेरा प्रेम कितना अद्भुत है। स्वामी योगानंद और अन्य स्वामी जी के भावनात्मक उथल पुथल में लौटने का डर करते हुए उनसे पूछने लगे कि क्या वे चाहते हैं कि वे छत पर शाम में सैर करें, क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी हो रही थी। उन्होंने उन्हें वहां ले जाकर साधारण बातचीत से उनका ध्यान भटकाया, जब तक कि देर रात तक उनका सामान्य रूप फिर से लौट नहीं आया। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्वामी जी की भक्ति की गहराई उजागर होती है। यह भी दिखाता है कि दूसरों की सेवा के लिए उनके प्रयास का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। उनके भाई साधु हमेशा ऐसी उग्र भावनात्मक अभिव्यक्तियों से बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि इससे उन्हें उनकी वास्तविक प्रवृत्ति का और प्रकृति का बोध हो जाता था। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि जब उन्हें अपनी असली प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा तो वे सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ देंगे और महासमाधि में प्रवेश कर ब्रह्म की सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाएंगे। स्वामी जी के जीवन की ऐसी घटनाओं पर विचार करते हुए उनके सबसे महान भाई साधुओं में से एक ने कहा, देखो, गुरु ने हम सबको इस संसार में इसलिए लाया ताकि हमारा ध्यान उनके बाहरी कार्यों और उनकी विभिन्न योजनाओं की ओर केंद्रित रहे, ताकि वे अपने गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहें। अन्यथा वह कभी भी निर्विकल्प समाधि के क्षेत्र में उड़ सकते हैं। इस घटना द्वारा जो प्रभाव इतना गहरा और प्रेरक बना, उसके बाद उनके कार्यों और तरीकों के खिलाफ कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो संदेह के बादलों से वातावरण भारी था, जो कभी कभार विरोधाभासी आदर्शों के तूफानों में बदलते थे, पर अब साफ हो चुके थे। सभी ने पहले से कहीं अधिक समझ लिया था कि गुरु हमेशा विवेकानंद के पीछे थे, उनके माध्यम से कार्य कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन के सदस्यों की पहली सामान्य बैठक रविवार 9 मई 1897 को बलराम बाबू के घर पर आयोजित हुई, जिसमें स्वामी ब्रह्मानंद अध्यक्ष थे। पहले 3 वर्षों तक इस एसोसिएशन की बैठकें बाग बाजार में वहीं होती रही। जब भी स्वामी जी कलकत्ता में होते वे उपस्थित होते और सभी के आनंद के लिए बोलते और गाते। कुछ समय तक इस एसोसिएशन के माध्यम से उपदेश और परोपकारी कार्य संपन्न होते रहे। 1899 में स्वामी जी ने मठ को बेलूर में स्थानांतरित कर दिया और 1901 में ट्रस्ट डीड द्वारा इसके प्रबंधन को ट्रस्टीज को सौंप दिया गया। मठ का मुख्य उद्देश्य सन्यासियों को आत्म साक्षात्कार और संसार की सेवा के लिए विभिन्न तरीकों से प्रशिक्षित करना था। इसके तुरंत पश्चात रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करना बंद कर दिया और मठ प्राधिकारियों ने इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का संचालन जारी रखा। समय के साथ मठ की गतिविधियों और जिम्मेदारियों के विस्तार के कारण दक्षता के लिए और कानूनी मान्यता पाने हेतु
एक अलग संगठन होने की आवश्यकता महसूस हुई जिसे रामकृष्ण मिशन कहा जाए। अतः 1909 में एक्ट 21, 18 एंड 60 के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन नामक एक सोसाइटी पंजीकृत की गई। कानून के तहत मिशन एसोसिएशन के नियमों और विनियमों में कुछ बदलाव आवश्यक थे, परंतु इनमें से अधिकांश प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। स्वामी जी द्वारा मूल रूप से निर्धारित सिद्धांत और उद्देश्य अपरिवर्तित रहे। रामकृष्ण मिशन का प्रबंधन अस्थायी रूप से बेलूर मठ के ट्रस्टीज से मिलकर बनी एक संचालन समिति को समर्पित किया गया था। मिशन को इस उद्देश्य से स्थापित और पंजीकृत किया गया था कि केवल मठ की शुद्ध गतिविधियों अर्थात धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए सन्यासियों के एक समूह का प्रशिक्षण और उनके पोषण को उन परोपकारी गतिविधियों से अलग रखा जा सके जिन्हें मिशन द्वारा आयोजित किया जाना था। धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में शाखा एवं मठ उभरे। ये शाखा, मठ और बेलूर मठ की स्थापना से ही एक ही संगठन का हिस्सा रहे। रामकृष्ण मिशन ने अपनी गतिविधियों का विस्तार भी किया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से शुरू किए गए विभिन्न संस्थानों को धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन में समाहित कर लिया। नए केंद्र भी स्थापित किए गए। हालांकि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ अपने अपने केंद्रों के साथ स्वतंत्र संस्थान हैं, पर इनके बीच घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मिशन का संचालन मठ के ट्रस्टीज से बनी समिति के द्वारा होता है और मिशन के प्रमुख कार्यकर्ता मठ के सन्यासी होते हैं। दोनों के मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित हैं, परंतु इनकी निधियां और इनके लेखे जोखे अलग अलग हैं। जय स्वामी विवेकानंद।